Hello guys, welcome back to my channel Physics for Everyone. In this video we are going to discuss an important topic, that is numerical techniques, and this is the important topic from the point of view of CSIR Net Physical Science exam, and I have taken this topic from the subject mathematical physics, and it is also very important for TGT PGT maths exam and any other maths exam. So we are going to discuss it today. सो व्हाट इज न्यूमेरिकल टेक्निक्स? न्यूमेरिकल टेक्निक्स है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूमेरिकल टेक्निक्स के अंदर हम कुछ मेथड्स डिस्कस करते हैं, जैसे सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल, न्यूटन रैप्सन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड और बाइसेक्शन मेथड। ये कुछ मेथड्स हैं जो हम न्यूमेरिकल टेक्निक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। इन सभी मेथड्स में क्या है, हम एक इक्वेशन को लेके चलते हैं और उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अलग अलग ये मेथड है, अलग अलग तरीके से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई इक्वेशन है, उसको हमने सॉल्व करना है तो उसके कई सारे मेथड हो सकते हैं। सिमिलरली इसके भी अलग अलग मेथड हैं इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो इन्हीं मेथड्स में से हम आज फर्स्ट मेथड डिस्कस करने वाले हैं, बाइसेक्शन मेथड। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे इन मेथड से, वो हम देखते हैं। तो दो टाइप की इक्वेशन हमारे पास होती है, पॉलिनॉमियल इक्वेशन एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। पॉलिनॉमियल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती हैं? इन विच एफ एक्स कंटेन ओनली एल्जेब्रिक फंक्शन ऑफ एक्स। मीन्स जो फंक्शन हमें गिवन होगा, एफ एक्स जो फंक्शन हमें गिवन होगा, दैट विल ओनली कंटेन द एल्जेब्रिक फंक्शन। मीन्स नो अदर फंक्शन, नो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नो लॉगरिथमिक फंक्शन, नो exponential function, not any other type of function. It will only contain algebraic functions. So this type of equation, x की पावर 4 माइनस 2x की क्यूब, जो x की पावर्स में है, या वाई स्केयर प्लस वाई इज प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इस टाइप की इक्वेशन चाहे x में है, y में है या z में है, जिस भी वेरिएबल कोई भी हो सकता है, बस जस्ट ये है कि अलजेब्रिक फंक्शन x का होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक और कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए। तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज पॉलिनॉमियल इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसीडेंटल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में क्या है, इफ एफ एक्स कंटेन एल्जेब्रिक एज वेल एज अदर टाइप ऑफ फंक्शन। मीन्स इसमें हम लॉगरिथमिक फंक्शन भी ले लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी ले लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी ले लेते हैं, साइन कॉस वाले, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी ले लेते हैं। मीन्स एनी टाइप ऑफ इक्वेशन विच कंटेन अदर algebraic as well as other type of function, that is known as transcendental equation. So there are two type of equation, polynomial equation and ट्रांसीडेंटल इक्वेशन। इन्हीं इक्वेशंस को, चाहे वो पॉलिनॉमियल इक्वेशन हो चाहे वो ट्रांसीडेंटल इक्वेशन हो, इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए अलग अलग काफ़ी सारे मेथड्स हैं, जिनमें से हम कौन सा आज डिस्कस कर रहे हैं? बाइसेक्शन मेथड। सो बाइसेक्शन मेथड क्या है? देखो इसमें क्या हम लेते हैं, सबसे पहले हम एक इंटरवल इसमें एज्यूम करते हैं। ठीक है, एज्यूम करेंगे या निकालेंगे उसको, एक इंटरवल निकालेंगे। सपोज यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन में -1 0 दिया हुआ है, क्वेश्चन के थ्रू हम इस मेथड को करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक इंटरवल दिया हुआ है -1 और 0, और एक हमें फंक्शन गिवन होगा एफ एक्स। ठीक है, तो फंक्शन यहाँ पे क्या गिवन है, एफ एक्स क्या गिवन है, फंक्शन एक्स की क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। सो एक फंक्शन गिवन है और एक इंटरवल गिवन है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या चेक करना है कि इस इंटरवल में, मींस -1 और 0 जो दो पॉइंट दिए हुए हैं इंटरवल के, उस पे फंक्शन कैसी वैल्यू शो कर रहा है, पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है या नेगेटिव वैल्यू शो कर रहा है। एक एक पॉइंट पे फंक्शन नेगेटिव वैल्यू शो करेगा, एक पॉइंट पे फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा, और रूट जो होगा वो उसके बीच में लाई करेगा। ठीक है, नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू के बीच में। ऑलवेज क्या होता है कि रूट जो होता है वो हमेशा एक नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू के बीच में लाई करता है। तो सबसे पहला काम हम जो करते हैं वो क्या करते हैं कि फंक्शन में जो भी हमें इंटरवल दिया हुआ है उसे सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि फंक्शन किस पे नेगेटिव है और किस पे पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हमें दो इंटरवल क्या दिया हुआ है, -1 0
ठीक है, तो ए नॉट जो फर्स्ट इंटरवल है ए नॉट बी नॉट ले रहे हैं, तो ए नॉट हमारे पास क्या आ गया -1 और बी नॉट हमारे पास क्या गिवन है 0। अब हम एक बार इस फंक्शन में ए नॉट को पुट करके देखेंगे, यानी कि -1 सब्सटीट्यूट करेंगे एक्स की जगह, तो देखो क्या आ रहा है -1 की क्यूब और एक्स की जगह -1 है +1, तो इट विल कम आउट टू बी -1 दैट इज लेस देन 0 एंड नेगेटिव। तो ए नॉट पे हमें कैसी वैल्यू मिल रही है, नेगेटिव वैल्यू। और बी नॉट, अब ये ज़ीरो पे देखो, बी नॉट ज़ीरो पे देखो, ज़ीरो जब हम पुट करेंगे एफ एक्स में, तो एफ ज़ीरो क्या आएगा, एक्स क्यूब ज़ीरो हो जाएगा, एक्स ज़ीरो हो जाएगा, इट विल कम आउट टू बी 1। सो इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो मीन्स पॉजिटिव वैल्यू। तो -1 पे हमें कैसी वैल्यू मिल रही है, नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, और ज़ीरो पे हमें कैसी वैल्यू मिल रही है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। दिस मीन्स कि रूट इन दोनों के बीच में ही कहीं लाई करेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, नाउ रूट लाइज बिटवीन -1 एंड 0। सो A1 पॉइंट हम लेते हैं, A1 पॉइंट क्या लेते हैं, इन दोनों का मिड पॉइंट ए नॉट और बी नॉट का। तो कैसे निकालेंगे, ए नॉट प्लस बी नॉट बाय 2। तो ए नॉट हमारे पास क्या है -1 प्लस बी नॉट क्या है 0 डिवाइड बाय 2, सो ये क्या आ जाएगा -1/2। तो A1 की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। अब हमारे पास ये एक पॉइंट और आ गया -1/2। हम ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू रूट की फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हमारे पास ये था, ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव आ गया। अब देखो जो रूट है वो हमेशा कहाँ पे लाई करेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू के बीच में। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये भी नेगेटिव आ गई, ये भी नेगेटिव आ गई, तो इन दोनों के बीच में तो रूट लाई कर नहीं सकता। लेकिन -1/2 जो है, अब यहाँ पे एक बार चेक करना पड़ेगा हमें कि -1/2 पे वैल्यू आ कैसी रही है, नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो हम फंक्शन में एक बार -1/2 सब्सटीट्यूट करके देखेंगे। ठीक है, FA1 यानी कि f -1/2, तो क्या आएगा, एक्स क्यूब यानी कि -1/2 की क्यूब प्लस एक्स यानी कि -1/2 प्लस 1। सो ये क्या आएगा, -1/8 -1/2 प्लस 1। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। ठीक है, -1 पे नेगेटिव वैल्यू मिल रही थी, 0 पे पॉजिटिव मिल रही थी, -1/2 पे भी कैसी मिल रही है, पॉजिटिव। अब रूट कहाँ लाई करेगा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के बीच में। देखो 0 पे भी पॉजिटिव है, -1/2 पे भी पॉजिटिव है, तो इसके बीच में तो रूट लाई कर नहीं सकता। तो रूट कहाँ लाई करेगा, -1 जो नेगेटिव दे रहा है और -1/2 जो पॉजिटिव दे रहा है, इनके बीच में। तो जो नया इंटरवल हमारे पास आएगा वो कौन सा आ गया, -1 और -1/2। अब हम इससे पीछे वाले इस वाले इंटरवल की बात नहीं करेंगे, सिर्फ इस वाले पे ध्यान देंगे, -1 और -1/2 पे। ठीक है, तो हमारे पास अब नया इंटरवल कौन सा आ रहा है, -1 और -1/2। -1 -1/2। -1 पे हमारी वैल्यू कैसी थी, नेगेटिव वैल्यू थी, और -1/2 पे कैसी वैल्यू है हमारे पास, पॉजिटिव वैल्यू है। तो अब रूट इन दोनों के बीच में लाई करेगा, तो एक और पॉइंट निकलेगा इनका, मिड पॉइंट जो होगा उसको हमने A2 कह दिया। वो कैसे निकलेगा, -1 और -1/2 डिवाइड बाई 2 यानी कि -3/4। अब हम क्या करेंगे, -3/4 पे चेक करेंगे। क्वेश्चन में देखो फर्स्ट इटरेशन जो हमने निकाली वो क्या निकाल ली, -1/2। ठीक है, सेकेंड इटरेशन हमने क्या निकाल ली, -3/4। एक बार क्वेश्चन में चेक करना है कि कितनी इटरेशन या कितने अप्रॉक्सीमेशन हमें लेने हैं। तो देखो इसने क्या कहा है, फाइंड थर्ड अप्रॉक्सीमेशन रूट। ठीक है, थर्ड अप्रॉक्सीमेशन रूट निकालना है। तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन रूट क्या आया, -1/2। सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन रूट क्या आया, -3/4। अगेन हम इस मेथड को रिपीट करेंगे थर्ड अप्रॉक्सीमेशन रूट निकालने के लिए। तो अब हमारे पास क्या आ गया, -3/4 आ गया नया रूट। इस पे हम चेक करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। तो देखो हमने फंक्शन पे लगाया, -3/4 की क्यूब आएगी, एक्स की क्यूब थी ना, हाँ एक्स की क्यूब है, तो -3/4 का यहाँ पे क्यूब आएगा, -3/4 +1।
तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अब हमारे पास देखो क्या आया, एक -3/4 पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आई, और एक था हमारे पास -1/2, इस पे तो 3/4 पे नेगेटिव वैल्यू आई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसके बीच में रूट लाई नहीं करेगा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो रूट कहाँ लाई करेगा अब, -3/4 और -1/2 के बीच में। तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन -1/2 था, सेकंड अप्रॉक्सीमेशन -3/4 था, और थर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट अब हम निकालेंगे। तो अब क्या है, ये -1/2 है जिस पे पॉजिटिव वैल्यू है, तो रूट इन दोनों के, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा। तो क्या आएगा, A3 -3/4 -1/2 /2, तो इट विल कम आउट टू बी -5/8। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया तो क्या आ रहा है, -0.625। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड अप्रॉक्सीमेशन रूट है। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें कि थर्ड अप्रॉक्सीमेशन तक निकालना है, तो थर्ड अप्रॉक्सीमेशन तक निकाल लिया। अगर सेकंड अप्रॉक्सीमेट रूट पूछा होता तो -3/4 आता, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट पूछा होता तो -1/2 आता। अगर फर्दर हमें फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन रूट वो पूछेगा तो क्या करेंगे हम, अगेन इसका मिड पॉइंट निकालेंगे जो -5/8 आया है, देन -5/8 पे चेक करेंगे कि वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है। सपोज वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इन दोनों के बीच में तो लाई नहीं कर सकता क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए। फिर इनके बीच में लाई करेगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा, और इसका जो मिड पॉइंट होगा देन फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन रूट ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये मेथड है कि जब भी रूट लाई करेगा वो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू के बीच में लाई करेगा। फर्स्ट इंटरवल हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसके अबाउट हमने जो उसका मिड पॉइंट होगा वो एक नया रूट होगा, फिर हम उस नए रूट को चेक करेंगे फंक्शन में पुट करके कि नेगेटिव वैल्यू दे रहा है या पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो फिर अगेन वही प्रोसेस रिपीट होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में रूट लाई करेगा। तो इस टाइप से हम इस मेथड से अप्रॉक्सीमेट रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 10th जितने भी अप्रॉक्सीमेट रूट हम इस मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, पर ये मेथड की लिमिटेशन क्या है कि ये मेथड बहुत लॉन्ग पड़ता है, तो इसलिए इसके बाद और भी मेथड आए, जैसे रेगुलर फाल्सी मेथड आया, इसके बाद देन न्यूटन रेप्सन मेथड आया। ठीक है, दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, and if you like this video please don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you.